चलो बेटा, आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और बेटा ये बिल्कुल फिक्स आपके माइंड में कर लो कि चैप्टर 10 वेक्टर, चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये मिला के दोनों 14 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा था वो 10 मार्क्स का था, है ना, और ये 14 मार्क्स के हैं। यानी ये 4 चैप्टर ये आपने पढ़े हैं अब तक, आज पढ़ लेंगे मिला के 24 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं, है ना। फिर आप एक मैं इसके बाद प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, वो 8 नंबर की है। एलपीपी करेंगे, वो 5 नंबर की है। ये 13 नंबर वो है ना, 24 कर चुके हैं, 13 और ये बिल्कुल जो आसान आसान चैप्टर उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे। तो 37 मार्क्स लगभग हो गए बेटा आपके। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, है ना, इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ी, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, है ना, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, बहुत सारे बचा है अभी। तो ये छोटे छोटे आसान चैप्टर से आप आसानी के साथ पास हो सकते हो, है ना, बिना किसी टेंशन के। और अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं फिर तो आपके, है ना। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ही टॉपिक है, कुछ ही क्वेश्चन है ना। कोशिश करूंगा सारे कवर करें आज हम। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है बेटा इसमें है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन में आपको बता चुका हूँ 3 होते हैं हमारे, एल, एम और एन। तीनों डायरेक्शन कोसाइन में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। दूसरी बात बेटा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के 3 मेथड है। पहला, इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन। मान लीजिए आपको किसी लाइन के एंगल्स दे रखा है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आपको गिवन है ना। तो इसका मतलब एल निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला यूज करेंगे हम कॉस बीटा, एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉस गामा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे एल एम एन निकालने का। ये फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा? जब आपको अल्फा बीटा और गामा ये गिवन हो। दूसरा, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज भी 3 होते हैं, ए, बी और सी। 3 डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एल निकालने का यहां लिख देता हूं बेटा। एल का फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन निकालने का फॉर्मूला सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटे कौन राइट आंसर लिखना होगा? ठीक है बेटा, तो ये दूसरा मेथड है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, जब आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। क्लियर है बेटा? पहला तरीका
वेक्टर फॉर्म, क्या होता है बेटा, पहला वेक्टर फॉर्म और दूसरा होता है मेरे बेटा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये वेक्टर फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। कार्टेशियन फॉर्म निकालने का x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखो बेटा क्या, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया 2 3 माइनस 4, मैं बोल रहा हूँ लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 2 3 माइनस 4 से, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर 3i प्लस j माइनस k। ठीक है बेटा, मैं बोल रहा हूँ लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है ना बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले चलो वेक्टर फॉर्म निकालनी है। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, r की जगह r लिखेंगे बेटा, है ना। ए वेक्टर हमेशा पॉइंट से बनेगा, किससे बनेगा बेटा, पॉइंट से। तो पॉइंट से वेक्टर बना लो, 2i प्लस 3j
के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो दो लाइनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो पहला कंडीशन, इफ लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, आर इन वेक्टर फॉर्म, लाइन किसमें दे रखी हो बेटा आपको, वेक्टर फॉर्म में। जैसे r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये कोई दो लाइन की इक्वेशन आपको दे दी बेटा और बोला इनके बीच का एंगल निकालो। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आप लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड का मॉड्यूलस। कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है बेटा लाइंस, तो फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और लाइंस किस में दे रखी है मैंने बेटा, वेक्टर फॉर्म में। किस में दे रखी है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये कोई दो लाइनें दे रखी बेटा आपको, ठीक है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है और इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट भी निकालता हूँ यहाँ पे। तो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 और ये क्या है b2, चारों वेक्टर लिख लेंगे। सबसे पहले आप निकालना a2 माइनस a1, क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले आप a2 में से a1 को माइनस कर देंगे और फिर आप निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 और b2 का क्रॉस निकालेंगे। फिर इनका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। यानी ये दोनों आपने निकाले ना, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं ऊपर वाले बेटा, है ना। तो अगर कोई बच्चा लिखते b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, वो भी ठीक है, उनका भी गलत नहीं है ना, नीचे का b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों लाइनें जो है बेटा स्क्यू लाइंस है। कैसी लाइन है, स्क्यू, पैरेलल नहीं है मतलब, है ना। अब एक पैरेलल का भी लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन का देखो बेटा, पैरेलल ये दे रखी होगी r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b और दूसरी लाइन दे रखी होगी r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। सबसे बड़ी पहचान क्या होगी बेटा, इनके पीछे
पीछे वाले जो वेक्टर हैं वो सेम होंगे। अगर सेम है तो पहचान जाएंगे दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड। होल का बेटा होल करेंगे, ऊपर लगा लो होल का, मतलब ऊपर ऊपर का लगा लो, क्यों मैटर। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कंडीशंस में आपको लिखवा चुका। चलो बेटा, अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, x प्लस 1 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में 3, z माइनस 1 अपॉन में माइनस j, और दूसरी लाइन है x प्लस 3 अपॉन में k, y प्लस 1 अपॉन में माइनस 2, z प्लस 3 अपॉन में माइनस 2। इफ लाइन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइनें कैसी दे रखी है बेटा, पैरेलल। फाइंड k एंड j, j और k निकालने हैं तो 2 तो नहीं आएंगे। तो जो आएंगे वो मोटी मत चलाओ कि 2 नहीं आएंगे, जो आएंगे वो बताओ मुझे। 2 तो नहीं आएंगे, अरे वो ठीक है 2 नहीं आएंगे, तो जो आएंगे वो निकालो। k है -4/3, बेटा मैंने कंडीशन लिखवाई थी ना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या लाइन कंडीशन लिखवाई थी लाइन टू लाइन्स पैरेलल के लिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a b, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो जो मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई है ना, उन कंडीशंस को रिवाइज करना माइंड में, कि कौन सी कंडीशन से हो सकती है, उनसे इन्हीं कंडीशन में से निकलेगा क्वेश्चन। बेटा k की वैल्यू है -4/3 और j की वैल्यू है -3, माइनस कर ले उसे, माइनस ही आएगा, इसलिए ये क्या गलती करी है ये कह रहा हूँ, माइनस क्यों कर दूँ। अब कैसे आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस लिखे, इफ द डायरेक्शन कोसाइन disease of a line are 1/c, 1/c, 1/c। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं 1/c, 1/c, 1/c। देन 3 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको। पहला ऑप्शन बी, बताओ कौन सा होगा।
डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे रखे हैं, ये तो पूछा है। बताओ सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 2 से बड़ी होगी, प्लस माइनस रूट 2 होगी, प्लस माइनस रूट 3 होगी, प्लस माइनस रूट 3। कैसे पता चला, याद है कुछ? क्या बताओ? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा एल, ये रहा एम, ये रहा एन, पुट कर देंगे, सी की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। बेटा किसी भी क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूँ डरना मत एग्जाम के अंदर, बस तसल्ली से रिलैक्स होकर पढ़ना, कि सोचना कुछ तो पढ़ा है हमने इसकी कंडीशन के बारे में, तो कंडीशन लगा देना उसमें, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देख के डर गए, करे ये तो हमने पढ़ा नहीं, अजीब सा नंबर आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। वही आज टॉपिक वही है जो आपने पढ़े हैं, बस आपको क्वेश्चन रिलैक्स होकर पढ़ना है वहाँ। चलो बेटा एक और देखो, ये पहले मैं वो करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो आसान, जो छोटे एक एक नंबर के हैं लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। अभी मेन क्वेश्चन पे आऊँगा मैं। देखो एक और देखो, इफ x इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इक्वल टू सी वाई प्लस बी, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन and point on line and point on the line। if क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, if x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, तो आपको उस लाइन पे कोई पॉइंट बताना है और डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। बताओ बेटा, x इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है, ऐसा ही लिखा हुआ क्वेश्चन। देखो चलो मैं बताऊँ, टाइम खराब नहीं करते हैं। x यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दोनों में देखो y कॉमन आ रहा है ना, दोनों जो पॉइंट देख लो y दोनों में, तो y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या निकलेगी बेटा y की वैल्यू? x माइनस बी अपॉन में a इक्वल टू y। ठीक है, दूसरी देखना बेटा, यहाँ से y की निकालो, z माइनस डी अपॉन में c इक्वल टू y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y इक्वल टू z माइनस डी अपॉन में c। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन बन रही है बेटा? ये कार्टेशियन वाली। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बेटा इनके? डायरेक्शन रेशियो अपॉन वाले होते हैं ना, तो a y के नीचे कुछ नहीं है, 0 c, ये तो हमारे क्या निकल गए? डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा पॉइंट बताओ, इस लाइन पे पॉइंट कौन सा होगा? तो ये क्या है? माइनस, तो b 0 d, ये पॉइंट हो गया, b, 0, d। अब ऐसे क्वेश्चन अजीब से आएंगे तो कर पाओगे ना इनको, है ना? थोड़ा अब एक बार आइडिया लग गया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, है ना? अगर ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके सामने आता है, सपोज करो, तो शायद मेरे हिसाब से बच्चों से नहीं होगा, अगर नया सा क्वेश्चन आ जाएगा तो।
that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है बेटा उसमें, है ना। ट्राई करना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, वैसे कर सकते हो। हल्का सा बता भी देता हूँ, sin स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लेना 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और sin स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ऐसे ही करना बेटा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। if the lines 1 minus x upon 2, y minus 1 upon 3, z upon 1 and 2x minus 3 upon में 2p, y upon में minus 1, z minus 4 upon